बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद एहतशाम। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि चैप्टर नंबर 5 जो है वो आलमोस्ट जो है वो एक दो टॉपिक रह गए हैं तो ख़त्म होने वाला है। उसके बाद इंशाल्लाह एक और चैप्टर है। तो आपको पता है कि कुछ जो है वो स्लो जो है वो कुछ इस तरह एक एक टॉपिक करके कर रहे हैं ताकि आप लोग भी साथ साथ करें। वरना जो है आपको पता है कि कितनी हर टीचर एफर्ट कर रहा है, स्लाइड्स बनाना, उसकी सेटिंग करनी, फिर रिकॉर्ड करना, और रिकॉर्ड भी जो है विदाउट एनी जो है वो डिस्टर्बेंस, मतलब कि फ़ैन बंद करके हर चीज़ करके हमने करनी होती है। तो इसलिए जो है अगर हम इतना ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं तो आप लोग भी जो है ज़रा कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दें। तो आज के जो टॉपिक आपसे मैं डिस्कस करूंगा उसमें हम वेपर प्रेशर का कंसेप्ट, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर जो है स्टैटिक इक्विलिब्रियम है और डायनामिक इक्विलिब्रियम है, इसकी हम बात करेंगे। तो उसके बाद जो है इसका ये चीज़ ध्यान में रखें, वेपर प्रेशर जो है ये मैंने इस टॉपिक को जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक तो इसका कंसेप्ट हो जाएगा जिसमें हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक की बात करेंगे, और दूसरा जो है उसमें फिर हम फैक्टर्स की बात कर लेंगे ताकि आपको जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट की बात करें। अगर आप वर्ड गौर से देखें वेपर प्रेशर, तो वेपर और प्रेशर इसका मतलब है कि बेसिकली जो है ये वेपर का प्रेशर है। वेपर का प्रेशर मतलब कि ऐसा फिनोमिना है जिसमें वेपर्स जो है वो प्रेशर लगाएंगे। कौन लगाएंगे? वेपर प्रेशर लगाएंगे। जैसे इसकी डेफिनेशन ही लिखी है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर, मतलब जो वेपर्स होते हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे किसके ऊपर? लिक्विड के ऊपर, ठीक है। और इक्विलिब्रियम स्टेट पे ये भी चीज़ें हमें रखेंगे कि इक्विलिब्रियम स्टेट कैसे क्रिएट होता है, उसको भी हम देख लेंगे। तो सबसे पहली बात कि वर्ड को समझ लेंगे वेपर प्रेशर क्या है कि वेपर जैसे नाम से ही वेपर प्रेशर यानी कि वेपर्स का प्रेशर, मतलब कि ऐसा प्रेशर जो वेपर्स एक्सर्ट करेंगे, किसी भी लिक्विड के वेपर हो सकते हैं, ठीक है। वो किसी दूसरे लिक्विड के यानी कि जो उसके ऊपर क्या करेंगे, वेपर को अपना प्रेशर को क्या करेंगे, एक्सर्ट करेंगे। तो आप डेफिनेशन पढ़ें, द प्रेशर एक्सर्टेड ऑफ अ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के ऊपर, विद द लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर जो है वो क्या आएंगे, जो है वो वेपर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू कर देंगे। अच्छा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, दो तरह का प्रोसेस होता है। लिक्विड जो है वो अगर आप उसको गर्म करें तो वो किस में चले जाते हैं? वेपर्स में, उसको हम वेपोराइज कहते हैं, वेपर्स में चले गए। लेकिन अगर क्या करें आप उन्हीं वेपर्स को आप क्या करें, उसको कंडेंस करें। मतलब कंडेंस का मतलब क्या है कि सपोज करें कि ये मेरे पास जो है एक कंटेनर है, तो अगर मैंने ये सारे इसमें पार्टिकल जो है ये वाटर पार्टिकल है इसमें ये सारे, तो ये जो है यही हीटअप किया हुआ है। अगर सपोज करें मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसके ऊपर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट कर देता हूँ, यानी कि ये सिस्टम क्लोज कर दिया या प्रेशर एक्सर्ट कर दिया। जब मैं इसके ऊपर प्रेशर लगाऊंगा तो ये कंडेंस हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। जब वेपर्स को कंडेंस किया जाता है तो वो क्या बन जाता है? लिक्विड बन जाता है। जैसे छोटी सी एग्जांपल, आप लोगों ने अक्सर जो है ये फ्रिज वगैरह जो है ये अगर आप इसको देखें तो फ्रिज में अगर आप जो ऊपर वाला पोर्शन होता है स्पेशली उसमें अगर आप उसको ऐसे हाथ लगाएं तो इससे पानी वगैरह जो है इसमें लिक्विड बना होता है। अब होता क्या है, उसमें जो कंप्रेसर लगा होता है वो वेपर्स को क्या करता है, कंप्रेस करना शुरू कर देता है। जो गैस होती है उसमें उसको कंप्रेस करता है और वो किस में चला जाता है? लिक्विड बन जाता है। उसके बाद प्रेशर कुकर की एग्जांपल है। प्रेशर कुकर में अगर देखें तो आप जो है वो जब वो क्या करते हैं, प्रेशर कुकर को जो है ऊपर से बंद कर देते हैं, आधे घंटे के बाद अगर आपने जो है या 20 मिनट के बाद उसका ढक्कन दोबारा ओपन करें चूल्हे से उतार के, तो इसका जो ऊपर वाला ढक्कन होता है, लेड होता है, उसके साथ पानी लगा होता है। और ये पानी कहाँ से आता है? ये वेपर्स होते हैं, और वेपर टकरा के क्या करते हैं, वापस आते हैं। अभी इसका फिनोमिना इसको डिटेल से आगे भी दिखेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि ऐसा प्रेशर किसी खास टेम्परेचर के ऊपर वेपर्स का जो प्रेशर होता है, वेपर का जो प्रेशर लगाना होता है, उसको हम क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर कहते हैं। अच्छा, उसके बाद स्टैटिक इक्विलिब्रियम, जैसे नाम से ही स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब क्या है? रेस्ट।
रेस्ट। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि ये बेसिकली जो है इसमें क्या होगा, अब मैंने कहा कि दो प्रोसेस इसमें हमने पढ़ेंगे, एक वेपराइजेशन और दूसरा कंडेंसेशन। अब इक्विलिब्रियम कब आता है? इक्विलिब्रियम उस वक्त आएगा जब आपका जो है कंडेंसेशन और जो वेपराइजेशन प्रोसेस है ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। आपको पता है कि जब ये आपने फिजिक्स में बड़ी डिटेल से पढ़ा हुआ है, इक्विलिब्रियम जो है इसका मतलब ही यही होता है, लैटिन वर्ड है, इसका मतलब ये होता है बैलेंस। चीज बैलेंस कब होती है? चीज बैलेंस उस वक्त होती है जब उसमें दो फिनोमिनाज हो रहे हो, या जितने भी फिनोमिनाज हो रहे हो, चाहे एक हो चाहे दो हो, जितने फिनोमिना हो रहे हो वो आपस में क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। और चीज बैलेंस उस वक्त होती है जब एक की जो जो दोनों की डायरेक्शन जो है वो अपना जो है डिफरेंट हो और मैग्नीट्यूड जो है वो सेम हो। बिल्कुल ऐसा ही इसमें हो रहा होता है कि रेट ऑफ वेपोराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन जो है वो एक वक्त आता है जब आपस में क्या जाते हैं, बराबर हो जाती हैं। उस वक्त जो है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम आ जाता है। क्या आ जाता है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम आ जाता है। उसके बाद है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? डायनामिक जैसे नाम से ही जाहिर है, मोशन। इसका मतलब है कि ये ऐसी इक्विलिब्रियम है जिसमें आपका जो रिएक्शन, जो भी आपका फिनोमिना हो रहा है वो स्टॉप नहीं करता, वो क्या होता है, वो होता जाता है। ये चीज ज़हन में रखिए, वो क्या होता जाएगा, वो आपका होता जाएगा। मतलब कि जो है वो जो रेट है होगा तो वो क्या होगा, साइमल्टेनियसली हो रहा होगा, लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो रही होगी। अगर एक जो है वेपर्स बन रहे हैं, दूसरे कंडेंसेशन हो रही है, ठीक है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें, या ऐसी स्टेट जिसमें दो प्रोसेस अपोजिट जो हो रहे हो और उनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो, ठीक है, लेकिन वो आपस में कट आउट ना करें, वो साथ साथ जो है वो उसका रिएक्शन जो है वो होता जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, डायनामिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम। अच्छा, उस एक्सप्लेनेशन बड़ी आसान इसका है, ये चीजें भी देखें। ये जो दो तरह का सिस्टम होता है, सपोज करें, लेट अस सपोज कि ये जो है ये मेरे पास एक ओपन सिस्टम है, इसमें ये देखें जी मैंने जो है वो पानी भर दिया। अब मैंने इसको क्या किया, हीटअप करना शुरू कर दिया। ये घर में भी आप एग्जाम्पल कर सकते हैं, हीटअप करना शुरू कर दिया। आफ्टर सम टाइम आप लोग देखेंगे कि जो पानी है उसके वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे, और जब आप चूल्हे को बंद नहीं करते तो पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जाता है, वेपर्स बनते जाते हैं। और एक वक्त आता है, अगर आपने एक बाल्टी जो है वो भरी हुई है, वो चूल्हे के ऊपर रखी हुई है, तो वो क्या करेंगे, आफ्टर 5 मिनट या 10 मिनट के बाद या जितने भी टाइम के बाद, आफ्टर सम टाइम वो क्या रह जाएगी, वो हाफ रह जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ओपन सिस्टम था, इसलिए जो है वो मॉलिक्यूल जो है वो क्या कर गए, इवेपोरेट हो गए हैं और वो हवा में चले गए। वो किस में चले गए? हवा में। अगर मैं क्या करूं, ये लीजिए, अब ये एक सिस्टम है लेकिन मैंने इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब क्या होगा, वही गर्म कर रहा हूं। अब क्या होगा, अब जो वेपर्स बनेंगे वो बनेंगे वेपर, लेकिन ऊपर क्या है, ऊपर सिस्टम क्लोज है, इसलिए जो है वो वेपर्स बजाय एयर में जाने के वो वापस क्या करेंगे, वापस जो है वो आना शुरू हो जाएंगे, या जो सिस्टम है उसकी जो सरफेस होती है उसके साथ इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। जैसे आप लोगों ने बहुत सी इसकी जो है वो घर में एप्लीकेशन देखी होगी, चाय बनानी हो, पानी उबालना हो, प्रेशर कुकर की एग्जांपल ले लें। जब आप क्या करते हो, पानी को, ठीक है, पानी उबालते हैं और आप ऊपर एक ढकना रख देते हो, कुछ देर के बाद आप देखते हैं जब आप ढकना उठाते हैं ऊपर से, तो पानी जो है वो काफ़ी सारा पानी जो है, लिक्विड जो है वो जो ढकना होता है उसकी सरफेस के साथ लगा होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो वेपर्स बने थे उन्होंने क्या किया है, वो वापस आ गए, वो वेपोरेट नहीं हुए। वेपोरेट इसलिए नहीं हुए कि सिस्टम क्लोज है। अगर सिस्टम क्लोज ना होता तो सारा पानी ज़ाया हो जाता। इसलिए जो है ये जब सिस्टम क्लोज होता है, ये दो सिस्टम के बारे में लिखा हुआ है, जब सिस्टम क्लोज होता है वेपोरेटेड मॉलिक्यूल, ये देखिए, वेपोरेटेड मॉलिक्यूल स्टार्ट गैदरिंग ओवर द लिक्विड सरफेस। वो क्या करती है, वो सरफेस के साथ ऊपर गैदर होना शुरू हो जाते हैं।
ये चीज़ ध्यान में रखनी है। जैसे ये देखें जी, ये एग्जाम्पल आपके सामने है। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये फर्स्ट वन जो है, ये सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। इसमें पानी ने क्या करना शुरू किया, ऐसा ऐसा वेपोरेट हो रहा है। तो जब पानी वेपोरेट हो रहा है तो उसके पार्टिकल जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो ऊपर को मूव करना शुरू हो गया। ऐसे ऊपर को पानी ऊपर को मूव कर रहा है, वेपोरेशन हो रही, पानी ऊपर को मूव कर रहा है। अब क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता पार्टिकल ऊपर को मूव करना शुरू हो गया। ये वाला जो है, ये जब पार्टिकल ऊपर को जा रहे हैं, इसका मतलब है कि इसको हम कहेंगे रेट ऑफ वेपोराइजेशन। रेट ऑफ वेपोराइजेशन, जब पानी ऊपर को जा रहा है, वेपर्स बहाने, इसको कहेंगे रेट ऑफ वेपोराइजेशन। लेकिन अब क्या होगा, जब पार्टिकल ऊपर जाएंगे, जाके ऊपर तो सरफेस क्लोज है, तो पार्टिकल टकरा के क्या करेगा, वो वापस आना शुरू हो जाएगा। अब इसमें सेकंड फिगर में, ये जो सेकंड फिगर है, इसमें आपके दो प्रोसेस हो रही है। पहली में सिर्फ एक हो रहा था, क्या बोला, रेट ऑफ वेपोराइजेशन। अब जो सेकंड है उसमें दो प्रोसेस हो रहे हैं। कौन कौन से, रेट ऑफ वेपोराइजेशन, और जब सरफेस क्लोज ऊपर जाके हिट किया, वो वापस आना शुरू हो गए। इसका मतलब है दूसरा प्रोसेस होगा रेट ऑफ कंडेंसेशन। अब आप देखें, शुरू में वेपोराइजेशन प्रोसेस ज्यादा होगा, लेकिन कुछ देर के बाद, जैसे थर्ड में दिखाया गया, कुछ देर के बाद अगर आप देखें तो इसमें क्या होगा, कुछ देर के बाद रेट, जितना रेट ऑफ वेपोराइजेशन होगा उतना ही रेट ऑफ कंडेंसेशन होगा। तो ऐसा जो प्रोसेस होता है, ऐसी स्टेट जो होती है, उसको हम बोलते हैं ये इक्विलिब्रियम स्टेट आ चुका है। तो आई होप कि आप लोगों को जो है कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी कि रेट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है। रेट कहते हैं स्पीड को, ये चीज ध्यान में रखिएगा कि वेपर्स कितनी स्पीड से ऊपर जा रहे हैं, ये रेट ऑफ वेपोराइजेशन है। रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या है, कितनी स्पीड से वेपर्स जो है वो कंडेंस हो रहे हैं, लिक्विड फॉर्म में आ रहे हैं। तो कंडेंस कैसे होता है, आप ऊपर सिस्टम को क्लोज कर देते हैं, सिस्टम के ऊपर प्रेशर लगा रहे होते हैं, इसलिए वो कंडेंस हो जाता है। इसकी एक एग्जाम्पल जो है, जैसे प्रेशर कुकर की एग्जाम्पल बड़ी मशहूर है, इसमें जो अगर नेक्स्ट टॉपिक में हम इंशाल्लाह उसको देखेंगे। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बड़े गौर से इसको सुनिएगा, कोशिश करिए किया करें कि अगर एक दफ़ा, मैंने पहले भी कहा है कि उसको कम से कम 2-3 दफ़ा इसको सुना करें। फिर अगर कोई मसला मसाइल हो तो आप क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं। काफ़ी बच्चे आप में से क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसलिए हम उनका आंसर भी देते हैं। तो बच्चे इसका मतलब एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें जो है वो आपसे ज़्यादा आउटपुट की ज़रूरत है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।